शांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज इस वसुधैव कुटुंबकम की माँ भारती की इस धरती पर आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कह लीजिए या सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो गीता के अनुसार कौन है, आध्यात्मिक चिंतन भाग 26 में आज आप सभी देशवासियों के समक्ष इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि गीता के भगवान के अनुसार इस संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन, जिसे भगवान सर्वमान्य घोषित करे, सबसे अधिक बुद्धिमान माने, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। लेकिन इससे पहले हम संसार के बुद्धिमान व्यक्तियों पे, जीनियस व्यक्तियों पे हम नज़र डालें तो इस संसार में सबसे अधिक जीनियस अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है, जिसकी क्यू लेवल 160 से 190 था। और दुनिया के सबसे नंबर 1 विद्वान व्यक्तियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें नंबर 1 विश्व का विद्वान घोषित किया गया। ऐसे अनेक धर्माचार्यों में विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, आचार्य चाणक्य, बहुत लोग हुए, लेकिन टॉप 10 में जो 10 लोग आते हैं, जो जिसमें आइजैक न्यूटन, आर्यभट्ट, गैलीलियो गैलीली, थॉमस एल्वा एडिसन, लियोनार्दो दा विंची, स्टीफन हॉकिंग, टेरेसा ताओ, क्रिस्टोफर लेंगन, ऐसे कुछ 10 लोग आते हैं टॉप 10 की लिस्ट में। इस संसार की नज़र में मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन मैं ये तो व्यक्तियों के द्वारा प्रमाणित या समाज के द्वारा प्रमाणित व्यक्ति हैं। मैं स्वयं गीता के भगवान की बात भगवान की नज़र में कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है, वो जिसको प्रमाणित करें उसे हम सर्वशक्तिमान या बुद्धिमान मानेंगे। व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान गीता के भगवान की नज़र में कौन है, तो उसे हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। अब आते हैं, हम देखते हैं इस बात को कैसे, क्यों। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था, किसी की बात को इसलिए मत मान लो कि सामाजिक मान्यता में प्रचलित है, किसी की बात को इसलिए मत मान लो कि उस शास्त्रों में लिखी गई है, किसी की बात को इसलिए मत मान लो कि जनमानस में प्रचलित है वो, या सभी लोग उसे मानते हैं। अपने विवेक की कसौटी पे कसो, स्वहित में, समाज हित में अगर वो विचार कल्याणकारी है, अगर विज्ञान की कसौटी पे खड़ा उतर रहा है, प्रैक्टिकल में खड़ा उतर रहा है, तो आप उसे सत्य मानो, आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए गीता के भगवान, जिसे डायरेक्ट भगवान की वाणी माना गया है, उसके अनुसार हम जानेंगे। मैंने कुछ व्यक्तियों का लिस्ट गिनाया, इसमें ऐसे बहुत हैं जो धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, चाहे मठ पंथ से अनेक धर्म प्रचारक, समाज सुधारक हुए, जो अपने अपने धर्म उपदेश दिए या कुछ नीति सिद्धांत दिए, जिसके आधार से वे अपने आप को महान माने, बुद्धिमान माने। लेकिन मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको महान, सबसे अधिक बुद्धिमान मानता हूँ जो गीता के भगवान ने जिसको कहा था। अब चलते हैं थोड़ा सा गीता के भगवान की बात करने से पहले आज सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो बुद्धिमान होने की जो दावा करते हैं, उन व्यक्तियों का कुछ लिस्ट निकाल लेते हैं, जो आपको सुनकर हंसी भी आएगी और थोड़ा सा एक नज़र दौड़ जाएगा सारे व्यक्तियों तक कि कौन कौन व्यक्ति खुद को व्यक्तिगत रूप से दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने का दावा करता है। मैं सबसे निम्न कोटि व्यक्ति से करता हूँ, एक शराबी भी शराब पीकर नशे में, शराब के नशे में चूर होकर ये दावा करता है कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ। एक जुआ के खेल में प्रांगत होकर, अपने जुए के नशे में मदमस्त होकर ये दावा करता है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ। एक वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक प्रकृति के इन्वेंशन कर दिया, वो भी पहले से मौजूद था। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहीं अलग नहीं था। जब उसमें ध्यान एकाग्र किया सेव पर, तब उसे मालूम चला कि गुरुत्वाकर्षण नियम है। तब लोगों ने कहा गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियम तो पहले से ऑलरेडी मौजूद था। प्रकृति में ऐसे वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान के कुछ कण का, कुछ % चीज़ों का ही हम अध्ययन कर पाए, अभी तो अथाह सागर है परमात्मा। तो ये सब समझने की बात है। अब विद्वानों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना,
कुछ विद्वत जनों में। ऐसे कुछ डॉक्टर वर्ग जो कुछ अच्छे विषय पे शोध कर लिए, अपना डॉक्टरेट डिग्री लिए, और वो दावा करते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ। चाहे बैरिस्टर हुए, चाहे जज हुए, चाहे शास्त्र ज्ञानी हुए, राजनेता हुए, धर्म नेता हुए, हठयोगी हुए, तपस्वी हुए, इतनी सारी लोग हैं जो सब कोई कुछ ना कुछ सिद्धि हासिल करके कहता है, ये दावा करता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ। जब मैंने सोचा, ये सर्च किया कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, तो मैं खुद भ्रमित हो गया कि मैं किसी दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति मानूं, इसका क्या प्रूफ है। तो मुझे याद आया कि ऐसे शायद ऐसे ही अर्जुन भी भ्रमित होकर पूछता है, बहुत सुंदर बात पूछता है। गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में कहता है, हे भगवान या हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त स्थिर पुरुष का लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब इसमें हम खुद की भी जांच कर सकते हैं। हम सभी लोग भी साधना में पारंगत समझते हैं, चाहे हठ योग, प्राणायाम, आसन, सब में हम समझते हैं। अब भगवान ने किसको सर्वश्रेष्ठ माना है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं, 6ठे अध्याय के 86वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, कि शास्त्र ज्ञानी और तपस्वी से श्रेष्ठ भी योगी है। योगी, अब योगी हठ योगी नहीं समझ लेंगे। फिर आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं, भगवान 47वें श्लोक में कहते हैं, 47वें श्लोक में कहते हैं, 6ठे अध्याय के ही, कि जो योगी अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमात्मा को याद करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हठ से उल्टा लटक गए, एक हाथ को खड़ा कर लिए, एक टांग पे खड़े हो गए। वो तो आसन हठ योग है, प्राणायाम है, आसन है, उसकी भगवान यहाँ बात नहीं करते हैं। यहाँ भगवान बात करते हैं कि जो अपने को आत्मा निश्चय कर, देह से देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर, जो मुझ परमात्मा को बसता है, मुझ परमात्मा को याद करता है, वो योगी मेरे नज़र में सर्वश्रेष्ठ है। कितनी अच्छी बात है। तो जो राज, और मैं आपको बता दूं, निराकार परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जो भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, निश्चित रूप से उसी गीता की बात, उसी भारत की प्राचीन राजयोग की बात, उसी का यादगार गीता में भगवान कह रहे हैं। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो गीता को मानती ही नहीं। यहाँ देखिए, गीता साक्षात प्रमाण है, उठाकर पढ़िए 6ठे अध्याय के 46वां और 47वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि शास्त्र ज्ञानी और तपस्वी से श्रेष्ठ योगी है। योगी मुझे अति प्रिय है। ये अर्जुन, तो योगी बन। आप सोचिए, युद्ध की बात हो रही है। कौन सी युद्ध? जो आज इंसान युद्ध में जी रहा है, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, गम, उदासी। ये युद्ध नहीं तो क्या है? ये अपने मन में चलने वाला द्वंद्व है। भगवान ने लड़ने की शिक्षा नहीं दिया, हिंसा की शिक्षा भगवान दे ही नहीं सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिसिंग हुई है। ये इसका आध्यात्मिक भाव लेने की ज़रूरत है। जो हमारे शास्त्र ज्ञानी ने जो भी ये इसको लिखे होंगे, कहीं ना कहीं ये युद्ध का रूप दिया हो, इसलिए क्योंकि व्यक्ति जब तक युद्ध का रूप से ये अपने विकारों पे मेहनत नहीं करेगा, उसे जीतेगा नहीं, तब तक वो स्थितप्रज्ञ बन ही नहीं सकता है। तो ही पूछते हैं भगवान, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो पूछता है अर्जुन की, जो समाधि में स्थित, सब कोई अपने आप को योगी समझ रहा है, सबसे महान बुद्धिमान समझ रहा है, तो ही पूछता है भगवान कि उसके लक्षण क्या है। अगर उस लक्षण में जो नंबर 1 है, वही नंबर 1 है। अब आपको विदित मैं बता दूं पहले इस बात को कि नंबर 1 व्यक्ति कौन है। गीता के भगवान के अनुसार नंबर 1, इस संसार में सबसे नंबर 1 व्यक्ति कौन है? अनेक मठ, पंथ, धर्म प्रचारक, समाज सुधारक हुए, वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हुए, चाहे आचार्य चाणक्य हुए, चाहे विवेकानंद हुए, चाहे धीनियस व्यक्ति थॉमस अल्वा एडिसन हुए, चाहे अम्बेडकर हुए, ये तो अलग अलग सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से, या मठ पंथ के प्रचारक हुए। लेकिन गीता के भगवान के अनुसार जो सबसे महान व्यक्ति योगी, अब आपको बता दूं कि निराकार परमपिता परमात्मा गीता के वायदे के अनुसार इस धरती पर आ चुके हैं। ये खुशखबरी आप सभी देशवासियों को है। आप इस बात की सत्यता की जांच किसी भी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पे पहुंच के कर सकते हैं। अब गीता के भगवान किसके तन में आए? कहते हैं कि भगवान ने कृष्ण के द्वारा गीता ज्ञान सुनाया था।
अब इसकी सत्यता स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर जो सत्य ज्ञान का राज समझाए। मैं भी 20 सालों से आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज राजयोग मेडिटेशन सेंटर फाजिल नगर जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं भी 20 सालों से इस पर रिसर्च कर रहा था, इस पर अपना मैं सर्च कर रहा था कि कौन है इस वास्तव में गीता ज्ञानदाता। तो ये साबित हुआ कि निराकार परमपिता परमात्मा जो गीता में कहते हैं कि मैं साधारण और बिल्द तन का आधार लेता हूँ, साधारण बिल्द तन का, वो तो कृष्ण नए हैं, कैसे उनके तन में आएंगे। और फिर कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, उनका तो जन्म हुआ और कृष्ण का एक बहेलियों के द्वारा अंतिम में मृत्यु भी होता है। तो जन्म मरण से न्यारे हैं। अब अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन कुछ बातें मिक्स कर दी गई है गीता में। उस बात को साबित परमात्मा कहते हैं कि गीता ज्ञान मेरा ही यादगार है। तो परमात्मा के जब ये राज खुलते हैं और गीता इसको जब स्टडी किया जाता है, और आपको बता दें कि निराकार परमपिता परमात्मा कृष्ण की आत्मा के 83वें जन्म, अब सोचिए कितना क्लियर, माने एक मनुष्य आत्मा के अधिक से अधिक 84 जन्म और कम से कम 1 या 2 जन्म होते हैं। ये परमात्मा शिव ने बताया है। ये किसी ने इतना स्पष्ट और क्लियर ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। तो परमात्मा आके ज्ञान देते हैं कि मैं कृष्ण की आत्मा के 83वें जन्म में प्रवेश करता हूँ और प्रवेश करके सत्य सत्य गीता ज्ञान सुनाता हूँ। और उनका नाम, वो जो 83वां जन्म था वो दादा लेखराज थे। वो परमात्मा के सच्चे भक्त थे और परमात्मा को पाने के लिए 12 गुरु किए थे और प्रतिदिन गीता पाठ करते थे। और लोग ये कलंक लगाते हैं या ये आक्षेप डालते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले शास्त्र को मानते ही नहीं, लेकिन वो परमात्मा को पाने के लिए 12 गुरु किए थे बिना गीता पाठ के। दादा लेखराज जो परमात्मा जिनके तन में प्रवेश किए, वो प्रतिदिन गीता पाठ किए बिना भोजन करते ही नहीं थे। जब भी स्नान करने जाते थे नदी में चाहे जल में, तो कहते थे कि जल गिराते थे तो यही कहते थे कि ये एक एक जल का बूंद विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए। मानवता के मसीहा थे जिन्होंने नारी शक्तियों को आगे किया, खुद गुप्त हो गए। तो परमात्मा शिव उनके तन में प्रवेश किए और प्रवेश करके सच्ची गीता ज्ञान सुनाए। ये बहुत गहरी बात है, समझने वाली बात है। तो परमात्मा शिव ने कहा कि कृष्ण के आत्मा के 83वें जन्म में मैं प्रवेश करके उनका अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं। और उनको कहा कि मैं तुझे, उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ कि कैसे एटम बम, परमाणु बम के द्वारा इस सृष्टि का महाविनाश होगा। भारत में उन्होंने कहा, आप देखिएगा कुछ दिनों में गृह युद्ध होगा, आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, गृह युद्ध होगा, लड़ाई लड़ेंगे और कहीं प्राकृतिक आपदा होगा। ये सब कुछ परमात्मा ने उन्हें दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। हथकंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये कोई झूठी कपोल कल्पना या मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये सत्य स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा के साक्षात्कार के आधार से जो भी बातें हुई थी, मैं ये बातें रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज तक मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आज 20 सालों के बाद, रिसर्च के बाद, अध्ययन के पश्चात अच्छी तरह से स्टडी किया, तब मैं आपको यह बात रखने जा रहा हूँ। आज परमात्मा के आए हुए 88 साल हो गए और 90वां साल चल रहा है। सोचिए, मात्र 100 वर्ष कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ की जो बीच की जो बेला है वो पुरुषोत्तम संगम युग है। यही गीता ज्ञान का समय चल रहा है। यानी 100 वर्षों तक ये परमात्मा का गीता ज्ञान चलेगा। जो इस गीता ज्ञान को सुनेगा वही नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनेगा। तो मैं बात कर रहा था कि कृष्ण की आत्मा के 83वें जन्म में जो दादा लेखराज के रूप में थी, उनके तन में परमात्मा शिव प्रवेश किए और सच्ची गीता ज्ञान सुनाए। और यही दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं अगले जन्म में कृष्ण की आत्मा के रूप में बनेंगे। तो यानी दोनों मिक्स कर दिया। कुछ गड़बड़ हुआ था जो परमात्मा के क्लियर किए। तो सोचिए, सबसे बुद्धिमानों की बुद्धि, पतित पावन ज्ञान के सागर सोमनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, ये कह लीजिए त्र्यंबकेश्वरम, रामेश्वरम, सोमेश्वरम, परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। और वो शिव बाबा शंकर जी नहीं है, शिव शंकर में भी अंतर है। इसके में ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा में पहुंचकर इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन राजीव कोर्स विकी उषा बहन, आपको सारा डिटेल जानकारी मिल जाएगा।
कि शिव शंकर में क्या अंतर है या परमात्मा, पूरी डिटेल कहानी आपको, मैं इसमें नहीं जाता, मैं बात कर रहा हूँ सच्ची गीता ज्ञान की। उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो जिनमें प्रवेश करते हैं तो वहीं कृष्ण बनते हैं, नंबर 1 कृष्ण बनते हैं। तो संसार का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निराकार परमपिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम बने। उन्होंने हर शिक्षा में कहा कि बच्चे, मैं भी परमात्मा शिव का बच्चा हूँ, मैं उनको याद करता हूँ, तुम मुझे याद ना करो, परमपिता परमात्मा शिव को याद करो तो जन्म जन्मांतर तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मैं भी उनका बच्चा हूँ। उन्होंने कभी अपने को ये नहीं कहा कि मेरे तन में भगवान आते थे, गुरूर है कि मैं भगवान हूँ। और वो कहते थे, उनकी बात जो है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अब परमात्मा शिव की व्यवस्था हुई, इसलिए बच्चे तुम इस तन में उस परमात्मा शिव को ही याद करो जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक पाप आत्मा बन सकता है, पुण्य आत्मा बन सकता है, धर्म आत्मा बन सकता है, महान आत्मा बन सकता है, देव आत्मा बन सकता है, लेकिन देवों का देव महादेव परमपिता परमात्मा शिव है। इसलिए किसी भी शिवलिंग पे 3 रेखा खींचा गया होता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा शिव है। ये आपको, आप सभी देशवासियों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमें इस बात का कोई डर या भय नहीं है कि कौन क्या कहेगा। मैं पूरी सत्यता की परमात्मा की अथॉरिटी, शिव बाबा की अथॉरिटी के साथ, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी के साथ यह बात पूरे भारत देश में, ये बात आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। निराकार परमपिता परमात्मा शिव साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन के माध्यम से 88 वर्ष पूर्व 1937 में इस संस्था की शुरुआत हुई। 140 देशों में इसके सेवा केंद्र संचालित हैं। 6000 सेवा केंद्र देश भर में संचालित है। उससे भी अधिक कई उप सेवा केंद्र हैं। 46,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें समर्पित हैं। सोचिए 46,000। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे मात्र 100 ब्रह्मचारी मिल जाए। यहाँ 46,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें परमात्मा शिव को अपना जीवन साथी बनाया है। ये अपने में एक मिसाल है। कहा जाता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता सम्मान होता है, देवताओं का वास होता है। यत्र नारी पूजते रमणते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है देवताओं का वास होता है। ऐसे में नारी शक्ति को सुशोभित करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन के माध्यम से इतनी नारी शक्तियों को प्रशिक्षित करके एक योगी तपस्वी करा के इस भारत भूमि को स्वर्ग बना रहे हैं। पुनः एक खुशखबरी, पुनः भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसमें 20 लाख इसके नियमित विद्यार्थी हैं जो कोई नशा नहीं करते हैं, जो यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं और शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करते हैं, वो भी परमात्मा की याद में बनाया गया भोजन। 2 लाख बाल ब्रह्मचारी युवा हैं। बताया था आपको ना कि 100 ब्रह्मचारी की बात कर रहे थे। 2 लाख बाल ब्रह्मचारी युवा इसके सदस्य हैं, नियमित सदस्य हैं। और 1970 से विदेशों में राज्यों की संदेश दिया जा रहा है। और एक खुशखबरी है कि 7 पीस मैसेंजर अवार्ड यूनियन द्वारा ब्रह्मा कुमारी को मिले हैं। 20 प्रभागों के माध्यम से सभी वर्गों की सेवा की जाती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियन विंग्स या ग्रामीण वर्ग के द्वारा या मेडिकल विंग के द्वारा, ये सब अलग अलग विंग्स बने हुए हैं सेवा करने के लिए। तो ये साबित हुआ कि संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, बुद्धिमानों का बुद्धि परमपिता परमात्मा शिव हैं। और जिसमें तन में प्रवेश किए, जो कृष्ण बने, निकट भविष्य में कृष्ण बने। कोई भी किसी भी धर्म, पंथ, मजहब या कोई भी विद्वान आज तक ये दावा नहीं किया कि मैं कृष्ण बनूंगा या देवी देवता बनूंगा, लेकिन ये परमात्मा इनके तन में प्रवेश करके आज भी गीता ज्ञान दे रहे हैं। हथ कंगन को अरसी की आप पढ़े लिखे को फारसी की आप आए और इसकी निष्पक्ष रूप से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जांच करें। अब बात आती है कि गीता के भगवान ने क्या कहा। नमोन व्यक्ति तो साबित हो गया कि सृष्टि का आदिपिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, जो ब्रह्मा कुमारी के साकार माध्यम है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव जिनके तन में प्रवेश करके गीता ज्ञान सुनाया। तो आपको क्लियर किया कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। कोई गुरु गुसाई मंडलेश्वर अपने को भगवान साबित कर रहा है। आज एक IITN बाबा अपने आप को शिव समझ रहा है। शिव समझने का भूल कर रहे हैं। ये सबसे महान भूल है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। ये महान भ्रम है और अभिमान है। इस भ्रम में कोई ना रहे। कोई भी गुरु गुसाई मंडलेश्वर अपने को भगवान कह रहा है तो शिव बाबा कहते हैं कि वो भगवान से विमुख कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपने को भगवान समझने की महान भूल ना करे। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी देहधारी इंसान गुरु गुसाई वो भगवान हो ही नहीं सकता है।
कई लोग अपने अपने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अभी अलग अलग धर्म पंथ में अपने अपने धर्म के अनुयायियों को भगवान कहे, लेकिन कोई भी किसी भी धर्म में जो धर्म के अनुयायी हुए कभी ये नहीं कहे कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनके अनुयायी ने भगवान कहने लगे। उन्होंने तो परमात्मा को ही इशारा किया, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गुरु गोविंद साहब हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे जो भी धर्म स्थापक आए, यहाँ तक कि राम और कृष्ण जी भी रामेश्वर में जब परमात्मा राम जी को जब रावण पे युद्ध करना था, रावण से युद्ध करना था, तो उन्होंने भी परमात्मा शिव की आराधना किया रामेश्वरम में। और जब भी गीता ज्ञान की शुरुआत हो तभी भी कृष्ण जी ने गीता ज्ञान वहीं से शुरुआत किया था। तो कहने का मतलब कि सब देवों के देव महादेव परमपिता परमात्मा शिव है, और जिसके तन में प्रवेश करते हैं वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब आए, यानी वो योगी थे, यानी घर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी योग साधना से संसार का सबसे नंबर 1 व्यक्ति बन सकता है। तो भगवान इसका प्रूफ देते हैं गीता के, मैंने बताया 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं कि शास्त्र ज्ञानी और तपस्वियों में से सबसे श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, तू योगी बन। वही योगी प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं और एक गृहस्थ में रह के 3 बच्चों के पिता हो गए, 1 बालिका 2 लड़के। उसके बाद 60 साल की अवस्था में भी योग सच्ची गीता ज्ञान का स्मरण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके 33 साल के योग साधना के पश्चात जो भगवान की पसंद है, भगवान कहते हैं योगी तो मेरा स्वरूप है, वो 33 साल अखंड साधना करके, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके, गृहस्थ व्यवहार में रह के, लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारिया का पंथ तो ये समाज से अलग है, क्रिश्चियन वाले, लेकिन उन्होंने, भगवान ने दिखाया कि 3 बच्चों का पिता भी अगर योग साधना, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सच्चे दिल से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और योग अभ्यास करता है, तो वो देव पद यानी कृष्ण बन सकता है। बहुत अच्छी मिसाल। और एक महिला, एक नारी जो पहले जाती है जिसका नाम राधे रहता है, वो भी आजीवन परमात्मा शिव को अपना जीवन समर्पित कर देती है और योग अभ्यास करके, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वो सत्युगी कृष्ण की राधा बनेंगी। ये आप सभी देशवासियों को बता दें। अब अगर आपको कुछ सस्पिशन हो तो ब्रह्मा कुमारी से किसी भी शाखा में सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब आए हम सीधे गीता के भगवान की बात करते हैं। तो भगवान से पूछता है अर्जुन 2 अध्याय के 54वें श्लोक में कि हे भगवान, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है? वो स्थिर बुद्धि कैसे चलता है, कैसे उड़ता है, कैसे बोलता है? तो भगवान वाच 55वें श्लोक में, 2 अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यानी हे मानव, जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। यह कामनाएं का मतलब ये नहीं है भगवान से मिलना, भगवान में के शक्तियों गुणों को धारण करना, ये भी तो कामना है। यह कामना का सेंस अशुद्ध कामनाएं, सांसारिक हद की कामनाएं, व्यर्थ कामनाएं, निकृष्ट कामनाएं, भोग विलास की कामनाओं का त्याग की बात हो रही है। हम अच्छा बन जाए, महान बन जाए, परमात्मा की याद में स्थित हो जाए, ये भी तो एक कामना है। तो अशुद्ध कामनाओं की बात हो रही है, व्यर्थ और अनावश्यक कामनाओं की बात हो रही है, न कि संपूर्ण कामनाओं की यहाँ बात। तो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, यानी हद की इच्छाएं, व्यर्थ इच्छाएं, सांसारिक भोग विलास की इच्छाओं को त्याग कर आत्मा ही आत्मा में संतुष्ट रहता है और परमात्मा की याद में मस्त रहता है, मस्त कलंदर। यानी शिव बाबा को अपना दिल देकर, अपना दिलवर बनाकर तिलाराम सच्चा दीवाना बनता है। दीवान नहीं बनता है, दीवान माना वो सतयुग में बनेगा, दीवाना बनता है, मस्ताना बनता है, परवाना बनता है। वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, यानी वही सबसे बुद्धिमान है। ऐसा काम किया था सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा में। हर घड़ी परमात्मा शिव की याद में मगन रहते थे, वो हमेशा याद दिलाते थे। कोई जाता था उनका चरण छूने तो कहते थे नहीं, शिव बाबा के चरण होते ही नहीं, तुम उनको ही याद करो। ऐसे थे इस सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो खुद को कोई व्यक्ति अपनी सृष्टि का आदि पिता, आज तक कोई भी धर्माचार्य, योगाचार्य, समाज सुधारक, किसी मठ पंथ का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कह दे कि मैं सबका पिता हूँ, ये कहीं नहीं, हिम्मत ही नहीं। वो परमात्मा को याद किए, परमात्मा की तरफ इशारा किए। उनके धर्म अनुयायी भले कुछ भी कहें, लेकिन कोई भी अनुयायी अपने को भगवान कहने की भूल नहीं किया। लेकिन अनुयायी भले कुछ कह दे, वो दूसरी बात है। और फिर परमात्मा कहते हैं जो मान अपमान, आगे के श्लोक में
55, 56, 57, 58 में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय और राग द्वेष सब में समान रहता है वही स्थितप्रज्ञ है, वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। स्थितप्रज्ञ योगी वही है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं 6ठे अध्याय में, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन, योगी मुझे अति प्रिय है। तो अब समझ में आ गया, तो क्लियर हुआ इस बात को कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि जो सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेगा, यानी उनके समान ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, उनके आचरण पे उनके कदमों पे कदम रख चलेगा, उनके साथ ब्रह्माचारी यानी उनको फॉलो करेगा, उनके समान योगी और ब्रह्मचारी बनेगा और निरंतर परमात्मा को याद करेगा, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। जिसका मन और इंद्रिया वश में है वही व्यक्ति बुद्धिमान है। जिसने काम वासना पे विजय प्राप्त कर लिया है वही व्यक्ति बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। अब जांच करें कि हम किस कैटेगरी में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी चूहे को हल्दी को गांठ मिला, हम खुद को पंसारी समझ कर बैठे। हम और आप सभी मिलकर इसकी जांच करें। जो प्रजापिता सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो सृष्टि के नंबर 1 व्यक्ति है परमात्मा शिव की नज़र में, वो नंबर 1 योगी है। बाकी तो कहने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान जो जिसमें बात कहे हैं, भगवान किसी को ये नहीं कहे हैं कि सदा और विद्युतन का आधार लेता हूँ। वहीं उनके विद्युतन का 60% की अवस्था में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और प्रवेश को सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं। है कोई व्यक्ति संसार में, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो बताइए जो गीता ज्ञान सुना रहा हो, सच्ची गीता ज्ञान, और वो लाखों जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तैयार करके और गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करा रहा हो। अगर हो तो मेरे कमेंट में डालें और बताएं ताकि साबित हो। हथ कंगन को अर्शी का पढ़े लिखे को फर्सी, यह अथॉरिटी स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान से 20 सालों की साधना के पश्चात और जो कुछ थोड़ा सा प्रभु प्रसाद प्राप्त किया, हमारे में वो अवकात किया। मैं तो खुद एक छोटा सा एक बालक हूँ, शिव बाबा का भी सीख रहा हूँ। हमारी दादियाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो बचपन से बाल्यकाल से आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहकर इस समाज की एक एक पल एक एक सेकेंड से सेवा की, हमारी वरिष्ठ भाई बहनें सेवा की, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। राजयोग मेडिटेशन सेंटर शाखा फाजिल नगर की प्रभारी राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी नेपाल के निदेशिका राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारी सुरेंद्र दीदी जी, यानी जिसे हम प्यार से बड़ी दीदी जी कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा यानी कृष्ण की आत्मा का जिन्होंने पालना लिया है, जो पूर्व जन्म में जो ब्रह्मा बाबा के पालना लिया है, उन्होंने बनारस में भेजा था उन्हें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी नेपाल के निदेशक हमारे हम सभी के बड़े भैया राजयोगी ब्रह्मा कुमार दीपेंद्र भैया जी, जिन्हें हम बड़े भैया कहते हैं और जिनका प्यार दुलार हम सभी कुमारों को मिलता रहता है। तो विशेष मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने हम सभी को निमित्त बन के अभी सभी भाई बहनों के माध्यम से ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का, भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का अवसर प्रदान किया। तो मैं सभी उन ब्रह्मावस्तों को, सभी भाई बहनों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पे आए हैं। ये सूचना मुझे दिया और मैं हाई स्कूल के समय 2004 में ही इस ज्ञान को प्राप्त करके और मैं शिव बाबा को अपना जीवन साथी बना लिया। और मैं आप सभी देशवासियों के समक्ष कह रहा हूँ, आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज ऐसे ही परमात्मा शिव को जीवन साथी बनाकर भारत के प्राचीन राजयोग का प्रचार करते और अपने अंतिम सांस को छोड़ूंगा, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। ये गीता ज्ञान, सच्ची गीता ज्ञान का चमत्कार कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का दृढ़ संकल्प आप सभी देशवासियों के समक्ष लिया हूँ। ये हमारे ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ और सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का प्यार दुलार है। तो आप सभी देशवासियों को भी मैं सूचना देना चाहूँगा कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पे आ चुके हैं और बुद्धिमानों की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बनने के लिए राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं, जो अगर हम उसका अभ्यास करेंगे तो हम नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बन जाएंगे। अब आप कह सकते हैं इसका प्रूफ कहाँ है शास्त्रों में, कैसे आप कह रहे हैं कैसा हो सकता है, तो आप
ये गीत को सुनिए कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। जहाँ हर एक नर मोहन था, बाला हर एक राधा। जहाँ कृष्ण और राधे की दुनिया थी, जहाँ किसी घर में ना लागे ताला। फैयान जब इस देश में आया तो कहा कि यहाँ के लोग बड़ी प्रतापी, बड़े दानी थे, उनकी महिमा किया। और यहाँ ये भारत सोने की चिड़िया कही जाती, तो निश्चित रूप से सोने की चिड़िया थी। पुनः वह सोने की चिड़िया बनाने के लिए इस वसुधा को वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व गुरु बनाने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा माताओं बहनों को, जिसे दुनिया नरक का द्वार समझता है, पैर के जुत्तू कहा, नागिन कहा, सरपड़ी कहा, भगवान उनसे आज विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जो महिलाओं के द्वारा संचालित होती है। इसमें कोई पुरुष वर्ग इसके विशेष संस्था के मेन संचालक नहीं रहे, नारी शक्ति द्वारा ही संचालित हो रही है। ये दुनिया का सबसे वंडरफुल है, जो दुनिया के मुंह पे एक करारा तमाचा है, जो नारी को नागिन और सरपड़ी कहा। अगर वो नारी नागिन सरपड़ी है तो तू भी तो उसी माँ से जन्म लिया है, तू भी तो नाग हुआ, तू भी तो सांप हुआ। क्या ये जो माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, क्या वो नागिन है? वो भी तो नारी है। जो लक्ष्मी जिससे तुम धन मांगते हो, तो क्या वो सरपड़ी है, नागिन है, पैरों की जुत्ती है? बिल्कुल गलत है। आज इस अफवाह में न फैले, ये मनुष्य मत था। और कुछ विद्वानों ने ऐसी बातें कर जो खुद में कमजोरी थी और वो नारियों को दोष मर दिया। तो ऐसी गलती ना करें। और कुछ विद्वानों ने तो नारियों में कह दिया कि इतना पुरुषों से अधिक वासना होती। बिल्कुल गलत। आत्मा, परमात्मा ने कहा आत्मा ना तो स्त्री होता ना पुरुष होता है। जिस तन में प्रवेश करता है, स्त्री का चोला पहनता है तो स्त्री बनता है, और पुरुष का चोला पहनता है तो पुरुष बन जाता है। इस भ्रम में ना रहे कि आज नारियां भी अब कम नहीं है, वो आगे हो सके। इसलिए कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये परमपिता परमात्मा ने जय घोष किया और नारियों को कलश देकर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये आप सभी को सूचना दे रहे हैं, ताकि आप ये ना कहें कि सूरज भाई आप तो 20 सालों से परमात्मा से मिलन मना रहे थे, परमात्मा का सत्य ज्ञान का श्रवण कर रहे थे, ज्ञान अमृत का पान कर रहे थे, आप हमें बताए नहीं। तो इस अपने यूट्यूब चैनल मन की शांति के माध्यम से 26वें आध्यात्मिक चिंतन भाग 26वें में आप सभी देशवासियों को परमात्मा का सत्य परिचय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी परमात्मा शिव का सत्य परिचय प्राप्त कर राजयोग का अभ्यास कर आप भी राजाओं के राजा, पहले अपने इंद्रियों के राजा, फिर मन के राजा, फिर इंद्रियों के राजा, फिर इस विश्व पे राज करने वाले राजकुमार है। नर से श्री नारायण, नरी से लक्ष्मी जैसा देव पद को प्राप्त करेंगे। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे और एक एक बात को धारण अपने जीवन में करेंगे और इस वीडियो को एक सूचनार्थ और लोगों तक भेज दें, ताकि उन्हें भी पता पड़े कि परमात्मा शिव धरती पे आ चुका है। तो यह एक सेवार्थ हो जाएगा समाज हित, देश हित में। और अपने कमेंट जरूर व्यक्त करें और इसमें हम सभी मिलकर इस सत्यता की जांच भी करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।